वोट तो कहीं भी दावा ठोक दे रहे हैं ना। नहीं, वो चीज गलत है। अम्बेडकर जी को पे अगर दावा ठोक देंगे तो आप दे देंगे कि हाँ तोड़ दीजिए, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दीजिए। नहीं, वो चीज नहीं होता है। तो मस्जिद पे जब दावे हो रहे हैं तो दिक्कत है, मंदिर पे दावे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर पे आएगा वो भी दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना आस्था है। बाबा साहब की मूर्ति के नीचे अगर वक्फ बोर्ड बोले कि ये जमीन वक्फ का है तो दे देंगे आप? ना ना, कैसे देंगे, नहीं देंगे। हमारे बाबा साहब का जहाँ जमीन है, बाबा साहब का जहाँ प्रतिमा है, अगर हम लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। मंदिरों पे दावा कर दे रहे हैं कि मंदिर वक्फ बोर्ड का है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है? उस दिक्कत है उससे भी है। को लेकर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, इस पर गर्दनीबाजी मौजूद है। पीछे देखिए पूरी तरह से लोग प्रदर्शन को लेकर है कि सरकार इसके खिलाफ में कानून बनाई। आप देखिए, आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। किस लिए आए हैं यहाँ? वक्त बिंदु लगा है ना, जो मुसलमान के खिलाफ के लिए है ना, जिसको वापस लेगी, इसीलिए मैं हम लोग यहाँ भीम आर्मी का जो संगठन है, इसको एकता को मजबूत करने के लिए आए हैं। क्या करें, मुसलमानों के खिलाफ कानून बन रहा है। जी, तो आप तो हिंदू हैं तो फिर आपको इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? मैं हिंदू हूँ, इससे बात नहीं। आज मुसलमान के साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। जी, इसके लिए आपको लग रहा है कि भेदभाव करेगी सरकार? जी, इस कानून में आपको भेदभाव तो कर ही रही है ये सरकार, हिंदू मुस्लिम कर ही रही है। हर एक पार्टी पर मतलब हर एक मुद्दा पर इलेक्शन में भी हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे के साथ मतभेद कर रही है। जी, इस कानून में आपको क्या दिक्कत लग रहा है? कहाँ पे ऐसा है इस लोगों का कि भेदभाव हो रहा है? इस कानून में ये लग रहा है कि अभी जो भी मुस्लिम धर्म का जो भी मस्जिद है, जो भी है, वो सरकार बोल रही है कि मैं अपने अंदर में ले लूंगा और अपने गवर्नमेंट के नाम से हो जाएगा। तो हो सकता है कभी उसका जो मस्जिद है उसको तोड़ के हटा दिया जाए। वक्फ बोर्ड भी क्या कई जगहों पे ऐसा दावा है कि मंदिरों पे दावा कर दे रहे हैं कि मंदिर वक्फ बोर्ड का है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है? उस दिक्कत है उससे भी है। सबका अपना धर्म है, सबका धर्म। जगह ऐसे भी केसेस आए हैं ना, जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा केस आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर है, वहाँ केस आया था। वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया था कि मंदिर वक्फ बोर्ड का है। तो मस्जिद पे जब दावे हो रहे हैं तो दिक्कत है, मंदिर पे दावे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मंदिर पे आएगा वो भी दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना आस्था है, सबको अपने आस्था से प्यार है। हमारे वतन आप बताएं क्या नाम? संजय कुमार पासवान। आप कहाँ से आए? हम मधुबनी से हैं। आप भी समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन करते हैं। क्या क्या ऐसा लग रहा है आपको कि लग रहा है कि समर्थन की जरूरत है? इसको जरूरत, हम सभी बहुजन को मिल के सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। और आज सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे इंडिया में चक्का जाम करने का काम चक्का जाम करने का? जी, चक्का जाम करने का काम करते हैं। इस्लामिक है तो इसमें बहुजन और दलित का क्या बहुजन का बात करते हैं, यहाँ बहुजन का राज है और बहुजन का ही देश है। वो रशियन है, रशियन आके हम हिंदू मुस्लिम करके और ये छोटा बड़ा करके हम लोग को तोड़ने के साथ। वोट जब दावे करती है तो वो तो किसी बहुजन या अपर कास्ट लोअर कास्ट तो नहीं देखती है, वो तो सीधे हिंदुओं का जमीन देख के अपना दावा ठोक देती है। नहीं, अपर कास्ट चाहती है कि मेरा ही राज चले, वो अपने मन से चलना चाहती है। लेकिन ऐसा हम सभी बहुजन हिंदू मुस्लिम के देश तो ऐसा नहीं चलने देंगे। संविधान से चले, संविधान से ही चलेगा, लेकिन उसी संविधान को ये तोड़ मरोड़ के कानून तोड़ के नया कानून बनाया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पूरे बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और इसके लड़ रहे हैं। कानून लाया गया, आप पढ़े इस कानून में क्या है? क्या बोले? ये जो कानून लाया गया है इस कानून को पढ़े हैं आपकी, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जो इसका वर्षों से चला आ रहा है मुस्लिम धर्म के हिसाब से वैसा ही रहना चाहिए, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में काफी संशोधन करने की जरूरत है, जो सरकार संशोधन कर रही है। कल होकर अगर मान लीजिए अम्बेडकर जी की कहीं प्रतिमा लगी हुई है, वक्फ बोर्ड उस पर भी दावा ठोक दे कि ये प्रतिमा के नीचे जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड का है, तो आप दे देंगे उसको? नहीं, अगर अम्बेडकर जी का भी प्रतिमा गलत जगह पे बनाया गया है और किसी निजी जमीन पे बनाया गया है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वर्क बोर्ड की जमीन पे क्यों बनाएंगे अम्बेडकर जी का प्रतिमा? वक्फ बोर्ड तो कहीं भी दावा ठोक दे रहे हैं ना। नहीं, वो चीज गलत है। अम्बेडकर जी को पे अगर दावा ठोक देंगे तो आप दे देंगे कि हाँ तोड़ दीजिए, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दीजिए? नहीं, वो चीज नहीं होता है। नहीं, क्या होता है? ये बीजेपी, नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजय पासवान है, मैं मधुबनी से आया हूँ। ये बीजेपी के सरकार में हर एक इंसान को, हर एक हिंदू मुस्लिम को भ्रमित करके ये उसका जमीन है, ये उसका जमीन है, ये भ्रमित करके आपस में लड़ाना चाहता है, मुद्दे से भटकाना चाहता है। यहाँ गरीबी या अमीरी पे नहीं देखता है कि आदमी कैसे बेरोजगारी है, उस मुद्दा पे बात नहीं करेगा। कल आरक्षण के बिल में संशोधित करेगा, SC/ST में संशोधित करेगा, मुसलमान के जो जमीन है उसमें संशोधित करेगा। तो ये बीजेपी सरकार की एक भटकाव की रास्ता है, निकम्मे सरकार की है।
रवैया है। लेकिन आपको लगता है तो इस्लाम मुस्लिम समाज को भी अपने रोजगार शिक्षा पे बात करनी चाहिए? वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे बिहार भर से लोग आ गए हैं। अब आपने देखा है मुस्लिम समाज रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर कभी प्रदर्शन करते हुए रोड पर? अब बताइए, जो सदियों से मुस्लिमीन भाई जहां नमाज पढ़ते हैं, जो उनका जमीन है, आज बीजेपी की सरकार बोल रही है कि हमारा सरकार की जमीन है, वो कहाँ जाएगा? सरकार ऐसा कह रही है। तो क्या ये जो संशोधित कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने कब्जे में क्यों लेना चाहता है? जब बोर्ड की संपत्ति है, पहले से ही बोर्ड बना था, तो बोर्ड की संपत्ति रहना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड मनमानी करती है। अभी आपने देखा कई मंदिरों पे भी दावा ठोक दिया गया। तो अगर मंदिर को ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो उससे दिक्कत है कि नहीं? ये सब सरकार की मानसिकता बदलने की है। यहाँ शिक्षा, बेरोजगार, इसमें क्या तो सच्चाई है ना। अभी तमिलनाडु में केस आए, मुजफ्फरपुर में केस। सुनिए ना, हम बता रहे हैं, इस पे सरकार को, बीजेपी सरकार आदमी को भ्रमित कर रहा है ताकि इसका हिंदू मुसलमान में दिमाग डाइवर्ट हो जाए। हम लोग जितना भी बिहार के बहुजन हैं, हम लोग एक हैं और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। मानव एक समान है हम लोग। सवाल यही था, अगर करो कि बाबा साहब की मूर्ति पे अगर वक्फ बोर्ड ये दावा कर दे ये जमीन वक्फ बोर्ड का है, तो आप दे देंगे मूर्ति तोड़ के? ये कभी भी ऐसा हो नहीं सकता है, कभी भी ऐसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी संविधान को मानते हैं। जो संविधान के लोग नहीं मानते हैं वो बीजेपी के दलाल हैं। मंदिरों पे दावा ठोका जा रहा है। मंदिर तो बाबा साहब से भी पुराना है ना। पहले मंदिर आया कि बाबा साहब आए? क्या बोले, फिर से बोले? कि मंदिरों पर जब दावा ठोका जा रहा है तो बाबा साहब पे दावा क्यों नहीं कर सकते? मंदिर तो इतना पुराना है, तो जब उन पे दावा किया जा सकता है? सुनिए, मंदिर पे दावा ठोका जा रहा है, उस सब के लिए कानून बना हुआ है, ठीक है? यानी कि आप जो फैसला कर दीजिएगा, आप जो कहिएगा वैसा कानून है। वक्फ बोर्ड का कानून उल्टा है कि अगर इस बिल को आपको वापस लेना पड़ेगा, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। क्या दिक्कत आ रही है इस कानून? इसमें सरकार की अपना मनमानी चलती है। पढ़े आप कानून पढ़े हैं? मनमानी चलती वो है बिल लाया गया, आप पढ़े हैं उसको? जी, बिल लाया गया, आप पढ़े उसको? बिल्कुल सर, पढ़े हैं। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? क्या क्या दिक्कत आ रही है? सरकार अपना मनमानी करना चाहता है, वो नहीं चलेगा सर। जी, आप बताएंगे? जी बताइए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार पासवान है। हम जी सर, से आए हैं? मधुबनी जिला भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हैं। भीम आर्मी अध्यक्ष है। जी सर, ये तो मुसलमानों का मामला है, इसमें बहुजनों का, दलितों का क्या काम है? हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग सभी भाई हैं। इस देश में हम लोग सभी लोग मूल निवासी हैं। लोग इस देश में बीजेपी सरकार ने हम लोगों को आपसी विखंडन करना चाहती है। जिस दिन इस देश में बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड मंदिर मस्जिद करना छोड़ दे, इस देश को सोने की चिड़िया होने से कोई रोक नहीं सकता। मंदिर मस्जिद तो वक्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं ना। मंदिर मस्जिद तो वक्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं। नहीं, उसका जो ये कानून है वो सरासर गलत है। गलत है इस कानून में। कानून में गलत ये है कि वो जो वक्फ बोर्ड कानून लाए हैं 2024 में, उन्होंने जो कानून बनाए हैं, ये कानून सरकार के लिए सरासर गलत है। जैसे कि मुस्लिम समाज में कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है। मुस्लिम समाज में गुरुद्वारा मंदिर है। मुस्लिम समाज में ये है ना, मस्जिद है ना, उस जमीन को सरकार ने चाह रहे हैं कि हम अपने कब्जा में ले। सरकार ऐसा कुछ नहीं कह रही है, आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। सरकार वक्फ बोर्ड के तहत जो वक्फ बोर्ड का जो मनमानी है ना, जैसे मुजफ्फरपुर में जो गरीबनाथ मंदिर है उस पे वक्फ बोर्ड कह रही है कि ये वक्फ बोर्ड का घुमा के कह रहे हैं। सरकार जो है वो बात को घुमा करके कह रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है इस देश में, लोग क्या घुमा के कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं? ना, हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं, हम लोगों को बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। आज तक बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किए होंगे जितना बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान को छेड़छाड़ कराए हैं। अभी जैसे सवाल पूछ रहे थे, कल के बाबा साहब की मूर्ति के नीचे अगर वक्फ बोर्ड बोले कि ये जमीन वक्फ का है तो दे देंगे आप? ना, कैसे देंगे? नहीं देंगे। हमारे बाबा साहब का जहाँ जमीन है, बाबा साहब का जहाँ प्रतिमा है, अगर हम लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग आंदोलन करेंगे। और आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ, हाँ, आज जो ये वक्फ बोर्ड जो कानून सरकार लाए हैं, हम लोग अच्छा से समझ चुके हैं। ये सरकार कब मुस्लिम के साथ टारगेट कर रही है तो कभी दलित के साथ कर रहे हैं। हम लोग को मुस्लिम दलित में बांटना चाह रहे हैं। आप जब बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आएगी तो आप बगावत करेंगे, लेकिन जिन हिंदुओं के मंदिरों पे बात आ रही है तो वो लोग फिर सही है या गलत? एक मिनट में आ रहे हैं, बताइए।
देखिए कोई भी मान लीजिए हमारे धार्मिक अल्पसंख्यक भाई का भी अपना एक विरासत है और जो हिंदू कहते हैं उनका भी। हम लोग तो वैसे स्पष्ट रूप सवाल से ये स्पष्ट है कि कोई अगर मंदिर पे दावा ठोक दे वक्फ बोर्ड तो हिंदू लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है आपके अनुसार? ना देखिए हिंदू लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं तो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू का जितना मंदिर है सब मनुवादियों का कब्जा किया हुआ है। एक भी मंदिर पे ऐसा है कि दलित समाज जाकर के उस मंदिर का पुजारी है। मंदिर है तो सब जाते हैं, दलित समाज के लोग भी जाते हैं, हर वर्ग का लोग जा रहे हैं, तो संवैधानिक अधिकार भी जा करके देख लीजिए। अभी भी बिहार में बहुत सारे जगहों पे दलित जो है मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर का जो है धुलवाने का काम करते हैं। मधुबनी में काली मंदिर पे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, वहाँ के लोगों ने मंदिर को धुलवाने का काम किया है। हम लोग आप जाते हैं कि नहीं मंदिर? क्या जाते हैं मंदिर में? हम मंदिर काहे जाएंगे? नहीं, हम संविधान को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। हम लोग देखिए हम लोग न मंदिर का विरोध करते हैं न मस्जिद का विरोध करते हैं।